वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अभी मुझे कमेंट्स में बताइए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको हम डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम चलने में अगर बोट अपनी स्पीड को हाफ कर देता है, इन दैट केस उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। मतलब अगर ओरिजिनल स्पीड उसकी 2b थी, अब अगर उसकी स्पीड b हो जाएगी तो इस केस में उसको 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, इन दैट केस वो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। मतलब अगर वो अपनी स्पीड को 2b+5 कर देता है, इन दैट केस इस केस में उसको 1 घंटा कम लगेगा। दोनों केसेस में जो टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आवर्स का आ रहा है। डिस्टेंस जो आपके पास दिया हुआ है वो 30 किलोमीटर दिया हुआ है। स्ट्रीम की स्पीड भी आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो जब भी आपके पास कॉमन डिस्टेंस दिया होता है, टाइम का डिफरेंस दिया होता है, हम क्या यूज करते हैं, कॉमन डिस्टेंस मतलब क्या, 30 किलोमीटर, आपके पास स्पीड का प्रोडक्ट। अब यहां पर स्पीड्स क्या हो जाएंगी, b+2 और 2b+7। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड्स के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, b+5 इंटू टाइमिंग में डिफरेंस मतलब कितना, 3। सिंपल, यहां से यूज करेंगे b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4। तो ओरिजिनली उसकी स्पीड कितनी होगी, 2b मतलब आपके पास 8। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनिशियली डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस था कितना, 30 किलोमीटर। ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी थी, 8+2, बिकॉज डाउन स्ट्रीम में जा रहा था। तो आपके पास डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, 3 आवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सेम अप्रोच के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए